एनसीईआरटी, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी का ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। क्या है इसमें, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू स्मॉल चार्ज स्फेयर। स्मॉल चार्ज स्फेयर मतलब दो स्फेयर है अपने पास, ये दो स्फेयर हो गए, ये दोनों चार्ज्ड हैं, ठीक है। एक के ऊपर चार्ज कितना था, चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम, मतलब एक के ऊपर चार्ज कितना दे रखा है Q1 का, इसके ऊपर चार्ज है Q1 का मान लेते हैं, ये दिया आपको 2 × 10⁻⁷ कूलम, और सेकंड वाले के ऊपर जो चार्ज दे रखा है, दूसरे वाले के ऊपर चार्ज कितना है आपका 3 × 10⁻⁷, ठीक, कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। और इन दोनों का जो सेपरेशन है प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके जो दूरी है आपस की वो कितनी है, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक। डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r, मतलब ये r की वैल्यू दे रखी है आपको 30 सेंटीमीटर, क्लियर है। सेंटीमीटर में नहीं लेते, काय में लेते हैं, मीटर में, तो इसको अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3 मीटर, क्लियर है। हमें इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को कैलकुलेट करना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, ठीक। एक सिंपल सी चीज़ क्या है, ये जो चार्ज है ये प्लस में है, ये भी चार्ज प्लस में है, इसका साइन प्लस, इसका साइन प्लस, मतलब जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। वो आपने थ्योरी में देखा होगा कि इन दोनों के चार्जेस के बीच में अगर सेम चार्जेस दे रखे हैं तो इसके बीच में फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का। F इधर लग गया और एक F इधर लग गया, दोनों दूर भागेंगे क्योंकि ये प्लस दोनों प्लस है, क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स कैलकुलेट करना है बेटा, तो क्या होगा इसमें, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, बाई कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या कहता है आपका, कूलम्स लॉ कहता है कि इन दोनों के दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स F इक्वल टू फॉर्मूला आपका K × Q1 Q2/r², क्लियर है। जिसमें K की वैल्यू कितनी होती है आपकी, K की वैल्यू होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक। अब Q1 की वैल्यू ये दे रखी है, Q2 की वैल्यू वो दे रखी है, R की वैल्यू वो दे रखी है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो आंसर आ जाएगा। देखो F इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई R²। R की वैल्यू कितनी है आपके पास, R की वैल्यू दे रखी है आपको 0.3 का स्क्वायर, ठीक। तो F की वैल्यू, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये ध्यान रखो आप। इसको सॉल्व करने का तरीका, जितने भी नंबर है उनको इकट्ठा कर लो। एक तो 9 हो गया, ये मल्टीप्लाई 2 हो गया, इंटू यहाँ 3 हो गया, ठीक, मल्टीप्लाई बाई, अब जो 10 की पावर में उनको आप एक साथ लिख लो, मतलब 10 की पावर 9 लिख लो, फिर 10 की पावर -7, फिर 10 की पावर -7, क्लियर है। नीचे अगर आप 0.3 का स्क्वायर करोगे तो वो निकल के आएगा 0.09, ठीक। यहां से ये पॉइंट हटाओगे आप तो ऊपर न्यूमरेटर में, ऊपर यहां से ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर आ जाएगा 100, ठीक। 100 को मैं लिख सकता हूं क्या, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, ठीक। अब नीचे क्या बच गया बेटा, F इक्वल टू 9 × 2 × 3 × 10 की पावर, देखो 9, ये 10 बेस, ये 10 बेस, ये 10 बेस, ये 10 बेस, तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी तो इसकी पावर हो जाएगी 9, ये प्लस -7 -7 प्लस 2, क्लियर है। डिवाइडेड बाई क्या है, नीचे ये पॉइंट हट के केवल 9 रह गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 3 2 कितना हो गया 6, ये हो गया आपका 6 इंटू -7 ये बन गया माइनस का 14, क्लियर है। 9 10 11 तो ये हो गया 10 की पावर 11 -7 और 7 -7, ये हो गया 14, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपको कितने 6 × 10 की पावर 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई, -3 क्यों 10 11 में से -14 -3, तो आपका फोर्स कैलकुलेट हो गया कितना 6 × 10 की पावर -3, क्लियर है बात भाई। कूलम्स लॉ फिर से आप एक बार देख लो, ये फोर्स लगेगा आपका कूलम्स का, इसमें K की वैल्यू पुट कर दी, Q1 की वैल्यू पुट कर दी, Q2 की वैल्यू पुट कर दी, R² की वैल्यू पुट कर दी। अब जो नंबर है ना आपके, ये नंबर ये नंबर ये नंबर और नीचे वाले नंबर, पहले इनको सॉल्व कर लो, ये इनको सॉल्व कर लो, बाकी के 10 की पावर को आप अलग सॉल्व कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, क्लियर है बात। नोट कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक 11 आपका 12th क्लास क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन का आपका फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में हो गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है एनसीईआरटी का, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रो कूलम, क्लियर है।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, मतलब दो स्फीयर हैं अपने पास, ये स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज कितना दे रखा है आपको 0.4 माइक्रो कूलम, ठीक। माइक्रो कहीं भी आ जाता है तो आपको क्या लगाना है 10 की पावर -6 कूलम। दूसरे के ऊपर जो चार्ज दे रखा है Q2 का, वो एनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज कितना दे रखा है आपको -0.8 माइक्रो कूलम। इसको सॉल्व करोगे माइक्रो को जब आप हटाओगे यहाँ से तो ये हो जाएगा माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, ये हो गया चार्ज Q2। क्लियर है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा ये कैलकुलेट करनी है। देखो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब वी हैव टू कैलकुलेट एयर आर कितना होगा, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स दिया हुआ है हमें कितना है 0.2 न्यूटन का, ठीक। ये प्लस का है चार्ज, ये माइनस का है, इन दोनों में क्या लगेगा, एक अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, एक प्लस और एक माइनस, ठीक। इन पे जो फोर्स लगेगा वो सेम लगेगा भाई, और जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। क्लियर है बात। इनके बीच का सेपरेशन बताना है कि कितना होगा भाई, कूलम्स लॉ बेटा, बाई COULOMB, कूलम्स लॉ, यहाँ लिख देते हैं क्या सॉल्यूशन, ठीक है भाई कूलम्स लॉ का फॉर्मूला क्या है भाई, कूलम्स लॉ F इक्वल टू फोर्स निकालने का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R²। सिंपल सी चीज़ है, जो दे रखी है वैल्यू वो आप यहाँ पे पुट कर दो। फोर्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.2 इक्वल टू K की वैल्यू कितनी होती है आपकी 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज Q1 और Q2 की वैल्यू Q1 सॉरी यहाँ पे Q1 की वैल्यू ये रही आपकी, Q1 की वैल्यू हो जाएगी 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको माइनस, वो एक चीज़ और याद रखना, कूलम्स के फोर्स में जो भी चार्जेस होते हैं इनका मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब आपका जो Q2 की वैल्यू जो माइनस में दे रखी है, ये माइनस साइन आप यहाँ पे यूज नहीं करोगे। क्लियर है बात। जो फोर्स का फॉर्मूला है कूलम्स के अकॉर्डिंग, ये जो Q1 और Q2 है यहाँ पे ये मॉड लगता है, मॉड मतलब भी हमें यहाँ पे यूज करना है क्या, इनका मैग्नीट्यूड, मतलब साइन नहीं यूज करेंगे। क्लियर है। तो चार्ज कितना आपके पास 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई R², यही मुझे कैलकुलेट करनी है। R² को आप इधर ले जाओ तो ये हो गया आपका कितना R² इक्वल टू 0.2 को आप नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.4 इंटू, बाकी की चीज़ सेम उतार रहा हूँ मैं, 10 की पावर -6 इंटू 0.8 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आ जाएगा नीचे इधर, ठीक, ये आ जाएगा 0.2। क्लियर है। यहाँ से ये पॉइंट हटा, ऊपर एक 10 लग गया, इधर से एक ये पॉइंट हट गया, इधर ये एक 10 लग गया, इधर से एक पॉइंट हट गया, इधर से एक 10 लग गया, ये 10 से 10 एक कैंसिल आउट हो गया। जितने भी नंबर दे रखे हैं ये नंबर बचा, एक ये नंबर बच गया, एक ये नंबर बच गया, एक ये नंबर बच गया, इनको इकट्ठे लिख लो आप जब हम वो इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो इकट्ठे का मतलब क्या है 9 इंटू 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2। अब 10 की पावर में लेके चलो सारों को, क्या क्या है 10 की पावर -6, ये 9 है, ये -6 है, 9 -6 -6, बेस देखना बेटा 10 10 10, तो पावर ऐड होंगी। क्लियर है। ऐड का मतलब यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे -6 है, तो ऐड का मतलब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा वो, तो 10 की पावर हो जाएगा 9 -6 और कोई बची है क्या, नहीं, नीचे एक और 10 बचा है, ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 बन जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -1। नंबर्स को इकट्ठा कर लो, 10 की पावर को एक साथ इकट्ठा कर लो। ये 10 जो है इसकी ये नीचे से ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या बनेगा -1, वो ये लिखा हुआ है, -6 वो ये लिखे हुए हैं, एक ये 9 है वो 9 यहाँ पे लिख दिया, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये 2 हो गया, ये वैल्यू निकल आई आपकी कितनी R² की, है R² की वैल्यू निकल के आ रही है आपकी 9 इंटू 8 टू द 16 इंटू 10 की पावर -6 -1, 6 और 6 12 और एक ये हो गया आपका 13, 9 में से गया तो बन गया ये -4, ठीक। स्क्वायर है, स्क्वायर उधर रूट में चला जाएगा तो ये वैल्यू निकल आएगी R इक्वल टू √ऑफ कितना है 9 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -4, ठीक भाई। अब इसको सॉल्व करोगे बेटा, रूट के अंदर 9 है तो इसका एक 3 बाहर निकलेगा, 4 4 जा 16, तो इसमें से एक 4 बाहर निकलेगा, तो ये वैल्यू निकल आई आपकी कितनी 3, ये 9 में से 3 बाहर आ गया,
एक 4 बाहर निकल आया, और ये 10 की पावर -2 में से 10 की पावर -4 में से -2 बाहर निकल आया, ये वैल्यू मिल गई आपको 4 3 12 इंटू 10 की पावर -2, ये निकल आई R की वैल्यू मीटर में। क्लियर है, समझ में आ गई बात? ये तो हो गया इसका फर्स्ट पार्ट बेटा, ठीक, ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। फिर से बता देता हूँ, ये आपका कूलम्स का फॉर्मूला था। हमारे पास जो चार्जेस दे रखे हैं, एक ये Q1 का चार्ज दे रखा है, एक ये Q2 का चार्ज दे रखा है। Q2 के चार्ज में आप देख लो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, हमें ये जो साइन है ये इस फॉर्मूले में यूज नहीं होते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में Q1 और Q2 जो है वो मैग्नीट्यूड यूज होते हैं, आप नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। बाकी का K की वैल्यू पुट कर दी है, ये रही Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर दी, R² आपको कैलकुलेट करना है, फोर्स की वैल्यू पुट कर दी, R² को आप इधर ले आओ और 0.2 जो दे रखा है वो नीचे चला जाएगा। 0.4 में से ये 10 नीचे आ गया, 0.8 में से 10 नीचे आ गया, और 0.2 में से ये आपका डेसिमल हटा ऊपर चला गया। सॉल्व किया, नंबर्स को इकट्ठे कर लो आप, इधर नंबर्स को इकट्ठे कर लिया गया है, और 10 की पावर जो भी बनी है वो यहाँ पे लिख लिया गया है। बाकी का नंबर्स को सॉल्व करने के बाद 9 इंटू 10 की पावर 16 बनाया, और 10 की पावर में सॉल्व करने के बाद 10 की पावर -4, यहाँ स्क्वायर लगा था, इसमें रूट लगा दिया, तो 9 से एक 3 बाहर आ गया रूट में से, और 16 में से 4 बाहर आ गया, 10 की पावर -4 में से -2 बाहर निकाल गया, 4 3 12, और ये बन गया आपका 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। मतलब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो निकल आई आपकी 12 इंटू 10 की पावर -2। दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट स्फीयर। कह रहा है कि सेकंड वाला स्फीयर जो दे रखा है, ये मान लेते हम सेकंड स्फीयर है, ठीक, इसके ऊपर सेकंड वाला स्फीयर जो दे रखा है, सेकंड वाला देखते हैं फर्स्ट वाला कहाँ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दिस ड्यू टू द स्मॉल स्फीयर ऑफ द चार्ज दिस। ऐसा कहीं नहीं दे रखा कि वो फर्स्ट है या सेकंड है, तो आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड वाले का आंसर क्या बनेगा, आप ये देख लो, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, मतलब फर्स्ट के कारण सेकंड पे कितना लगेगा। अरे सिंपल सी चीज है, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब जितना फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाएंगे उतनी फोर्स वो हमारे वो ऊपर लगाता है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन। तो सिंपल सी चीज है बेटा कि अगर वो पूछता कि सेकंड वाले स्फीयर के ऊपर फोर्स कौन लगा रहा है, फर्स्ट वाला, तो उतना ही फोर्स सेकंड लगाएगा फर्स्ट के ऊपर। तो आपको क्या लिखना है कि जितना फोर्स लग रहा था, ये 0.2 का फोर्स लग रहा था, उतना ही फोर्स सेकंड लगाएगा फर्स्ट के ऊपर, फर्स्ट लगाएगा सेकंड के ऊपर। मतलब सेकंड वाले पार्ट का आंसर क्या बनेगा, सेकंड वाले पार्ट का आंसर ये बनेगा कि जो फोर्स है वो सेम लगेगा बट अपोजिट इन डायरेक्शन। और लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन का जो थर्ड लॉ है आपका, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगाएगा उतना ही फोर्स ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगाएगा, बट वहां पे अपोजिट डायरेक्शन होगी। तो सेकंड वाले के ऊपर ड्यू टू द फर्स्ट ने कितना लगाया, सेकंड के ऊपर उतना ही लगाएगा फोर्स, 0.2 न्यूटन का, बस अपोजिट इन डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। खत्म। नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, ये आप नोट कर लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इसका क्वेश्चन नंबर 3। Hollywood perfect.